क्या आपको पता है प्रणाम करने से क्या होता है? जब हम किसी को प्रणाम करते हैं या नमस्कार करते हैं, या दूसरा कोई हमें प्रणाम करता है या नमस्कार करता है, तो हमारे मुंह से निकलता है खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, सदा सुखी रहो। ये जो प्रणाम के उत्तर में हम दूसरों को आशीर्वाद के रूप में शब्द बोलते हैं, या कोई दूसरा हमें ये शब्द बोलता है, ये शब्द साधारण शब्द नहीं होते हैं। ये दुनिया के सबसे कीमती शब्द होते हैं। आजकल हम इन बातों को महत्व देना बंद करते जा रहे हैं, किंतु यकीन मानिए, जब हम किसी को प्रणाम या नमस्कार करते हैं और उनके बदले में आशीर्वाद के रूप में ये शब्द सुनने को मिलते हैं, या हम किसी को बोलते हैं, तो वो शब्द पूर्ण रूप से चमत्कारिक शब्द होते हैं। वो बहुत कीमती शब्द होते हैं। वो बहुत प्रभावशाली शब्द होते हैं, जिसके असर देखते ही देखते हमारे जीवन में परिवर्तन होने लगता है और हमारे जीवन में एक बदलाव हो जाता है। आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत प्यारा सा सच्चा किस्सा सुनाता हूं। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग्य से आहत होकर भीष्म पितामह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। उनकी घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ जाती है। भीष्म की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था, इसलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, अभी मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। श्री कृष्ण शिविर के बाहर खड़े हो जाते हैं और वह शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि तुम अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने अंदर जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम किया तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि पुत्री, तुम इतनी रात में अकेली यहां कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण यहां लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा कि जी हां। और वे कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब भीष्म भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे से प्रणाम किया। भीष्म ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवनदान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुःशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद इस युद्ध की नौबत ही न आती। अर्थात वर्तमान में घरों में जो इतनी समस्याएं हैं, उनका भी मूल कारण यही है। जाने अनजाने अक्सर घर के बड़ों की उपेक्षा हो जाती है, क्योंकि हम अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। यदि घर के बच्चे और बहुएं प्रतिदिन घर के सभी बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ले तो शायद किसी भी घर में कभी कोई क्लेश ना हो। बड़ों के दिए आशीर्वाद बच्चों के लिए कवच की तरह काम करते हैं। उनको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं भेद सकता। सभी इस संस्कृति को सुनिश्चित कर नियमबद्ध करें तो घर स्वर्ग बन जाए। याद रखना, और हर चीज पैसों से खरीदी नहीं जा सकती और हर जवाब गूगल से नहीं मिलता है। उसके लिए बुजुर्गों के पास भी बैठना पड़ता है। सुरक्षा के साथ साथ हमारे शरीर को भी खुराक चाहिए जो बुजुर्गों के साथ बैठकर हमें मिलती है, और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी जरूरी होता है। हम भूलते जा रहे हैं आशीर्वाद के महत्व को। आशीर्वाद एक कवच के रूप में होता है जो हर मुश्किल बाधा से हमारी सुरक्षा करता है। कितनी सुंदर बात कही है किसी ने। प्रणाम प्रेम सिखाता है, प्रणाम अनुशासन सिखाता है, प्रणाम शीतलता सिखाता है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आंसू धो देता है, प्रणाम अहंकार मिटाता है, प्रणाम हमारी संस्कृति है। आप सभी को मेरा भी सादर प्रणाम। दोस्तों, हम भगवान से यही कामना करते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, और हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।